जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है ना, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल कुशी को रोका जा सके। ये दो गैर जरूरी फ्रंट खोले हैं इस हुकूमत ने अपनी नाअहली की वजह से, एक गिलगित बल्तिस्तान में और एक आज़ाद कश्मीर में। और जिस तरह बलूचिस्तान में बहुत से जो लोग हैं जो अगर एहतजाज करते हैं तो उनको कहा जाता है ये इंडियन एजेंट हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा जाता है जिनका ताल्लुक टीटीपी से है, टीटीपी के पीछे इंडिया है, चले मान लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो इंडियन एजेंट हैं, अब इनके ताने बाने मिलाए जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वालों के साथ, कि वहाँ पर जो भी हुकूमत पे तनकीद करेगा या अपने हकूक़ मांगेगा ये इंडियन एजेंट है। ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से बात जो है वो ये आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक पहुँच गई है। तो अर्ज़ ये करना है कि ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है कि जो भी एहतजाज करे, हकूक़ मांगे, उसको आप कह दें कि जा इंडियन एजेंट है। जिस तरह इंडिया में जो भी अपने हकूक़ मांगता है कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट है। अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने वाला है और वोटर लिस्टों में गड़बड़ हुई है और वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। तनकीद करने वालों को आप कह रहे हैं जी ये इंडियन एजेंट है। तो किसी को इंडियन एजेंट कहने से आप उसका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, जुबान बंदी आप नहीं कर सकते। ये वस्ती पंजाब नहीं है, दिस इज़ नॉट सेंट्रल पंजाब। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है ना, इनको आज़ादी ना तो लाहौर वालों ने दिलवाई है, ना ही कराची वालों ने दिलवाई है, ना पेशावर ने दिलवाई है और ना ही कोयटा ने दिलवाई है। इन्होंने अपनी आज़ादी अपने ज़ोर बाजू से खुद लड़के हासिल की है। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया तो वहाँ पर जो मुकामी आबादी है उसने गिलगित स्काउट्स के साथ मिलकर अपनी आज़ादी खुद हासिल की। और गिलगित स्काउट्स का जो उस वक्त हेड था वो मेजर ब्राउन, एक अंग्रेज़ था। और वहाँ के जो मुकामी उलमा हैं उन्होंने डोगरा राज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और जहाद के फतवे दिए और वहाँ का जो गवर्नर था घनसारा सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया। और 1 नवंबर 1947 को वहाँ पर इस्लामी जमहूरिया गिलगित का ऐलान किया गया और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ खुद ही इल्हाक कर दिया। और ये बाकी जो इलाके थे ना, ये हुंजा, नगर, स्कर्दू, ये बाद में आज़ाद करवाए गए। ये जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पर भी जो मुज़ाहमत थी डोगरा राज के ख़िलाफ़, वो 14 अगस्त 1947 से पहले शुरू हो गई थी। जो उस वक्त ब्रिटिश आर्मी के जो बहुत से रिटायर्ड अफसरान थे जिनका ताल्लुक कश्मीर के साथ था, जम्मू के साथ था, उन्होंने रिटायर्ड अफसरान ने इकट्ठे होकर एक मुज़ाहमत शुरू की। फिर बाद में उसमें बहुत से कबायली भी शामिल हो गए, क्योंकि ये भी इसकी भी मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि कहा जाता है जी पाकिस्तानी फ़ौज जो है, ये इंडियन प्रोपेगेंडा है जी, पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसने हमला करके तो आज़ाद कश्मीर जो है वो उस पर कब्ज़ा कर लिया था। ये ऐसा नहीं हुआ था। मुल्ला शोर बाज़ार साहब जो काबुल के में रहते थे और एक अफ़गान आलिम दीन थे, जब मुजद्दद अल-अफ़सानी, जिनका जो हज़रत सरहिंदी के नाम से भी मशहूर हैं, जब उनके मज़ार की बेहुरमती हुई तो मुल्ला शोर बाज़ार जो कि उनके पैरोकार थे मुजद्दद अल-अफ़सानी के, तो उन्होंने एक फ़तवा दिया कि अब इनके ख़िलाफ़, इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ आप जहाद करें। तो उनके फतवे पर जो कबायली लश्कर है वो जम्मू कश्मीर की तरफ गया और इस तरह वो जहाद शुरू हुआ। बाद में पाकिस्तान ने उनकी मदद ज़रूर की, हमायत भी की, लेकिन वो पहले शुरू हो चुका था। तो ये गिलगित बल्तिस्तान वाले थे या आज़ाद कश्मीर वाले थे, इन्होंने अपनी आज़ादी खुद लड़के हासिल की है। ये इन पर किसी ने मेहरबानी नहीं की। आज जब आप इनको कहते हैं ना ये इंडियन एजेंट हैं, तो ये आप सिर्फ उनके साथ ज्यादती नहीं करते, बल्कि आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और जो बानियाने पाकिस्तान है उन सब के साथ ज्यादती करते हैं कि जो भी पाकिस्तान में अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करे जी वो इंडियन एजेंट है। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर अगर रिगिंग की शिकायत है तो शिकायत करने वाले इंडियन एजेंट हैं। जिस तरह के अभी रिसेंटली
इंडियन स्टेट है मगरबी बंगाल, वहाँ पे ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर थी, तो वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत जो है, जो सेंट्रल हुकूमत है, उसने रिगिंग की मगरबी बंगाल में और ममता बनर्जी को फारग कर दिया। उसने जब एहतजाज किया, कहा गया यह पाकिस्तानी एजेंट है। तो जो मोदी जो है वो इंडिया में अपने सियासी मुखालफिन के साथ करता है, तो वही पाकिस्तान में अगर वही कुछ होगा गिलगित बल्तिस्तान वालों के साथ और आज़ाद कश्मीर वालों के साथ, तो फिर एक सवाल पैदा होता है ना, फिर आप में और नरेंद्र मोदी में क्या फ़र्क रह गया। ये बात यकीनन आपको थोड़ी तल्ख लग रही है, लेकिन भाई बात यह है कि ये तल्ख बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मुझे ये पिछले चंद दिनों में बहुत से जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि ये किस किस्म का मुल्क आपने बना दिया है कि एक तरफ ट्रंप पाकिस्तान की तारीफें करता है, काया क्लास जो है वो पाकिस्तान आती है, वो पाकिस्तान की तारीफें करती है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो हमें कहते हैं कि तुम इंडियन एजेंट हो क्योंकि तुम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूक की बात करते हो, रिगिंग के खिलाफ एहतजाज करते हो, तुम आज़ाद कश्मीर में हकूक़ की बात करते हो, तुम कहते हो हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ, वो हुकूक़ जिनका वादा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो ये बड़ी ज़्यादती है। आप को चाहिए था कि इस सूरत हाल में आप लोगों को मुत्तहिद करते ही उनको यकजा करने की कोशिश करते, कम अज़ कम जो इंडिया की जो साजिशें हैं उनका ख्याल कर लें।